सभी मित्रों को नमस्कार। राज ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज 27 दिसंबर को वीडियो की पहली पारी और दूसरी पारी के एग्ज़ाम हो चुके हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि वीडियो जो एग्ज़ाम है इसमें पहली पारी और दूसरी पारी में राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रही है, क्योंकि आने वाले कल के एग्ज़ाम में भी 2 पारी होने वाली हैं और वहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो आज के प्रश्नों में आए हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित यहाँ पर आए हैं। तो पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के जीके का पहला जो प्रश्न होगा, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित हैं। देखिए हम बात करते हैं राजस्थान की स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? एक कृषि हम पढ़ते हैं अक्सरतया स्थानांतरित कृषि। मैं अक्सरतया यही कहता रहता हूँ, हर बार मैं ये कहता हूं कि स्थानांतरित कृषि से संबंधित हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है। और यहां से देखो किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। स्थानांतरित जो कृषि होती है, यानी भील जनजाति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लगभग 2 या 3 वर्षों तक, जब तक वो भूमि उपजाऊ होती है, जंगलों को जलाकर की जाती है, जंगलों को काटकर और जलाकर की जाती है। काटने से इसको कहते हैं कर्तन कृषि और जलाने से इसको कहते हैं दहन कृषि। 2 और नाम हमारे सामने आ जाते हैं, कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारे राजस्थान में इसको कहा जाता है वालरा। राजस्थान में क्या कहा जाता है इस कृषि को? वालरा कहा जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया है कि हमारे राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वालरा। और मुख्यतः ये जो स्थानांतरित कृषि या वालरा है, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में यानी दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः एक कृषि होती है। हम बात करें तो परीक्षाओं में आने वाले एग्जाम में इस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि इस स्थानांतरित जो कृषि है, इस कृषि को अन्य देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे श्रीलंका है और श्रीलंका में इसको कहा जाता है चेना। क्या कहा जाता है? श्रीलंका में कहा जाता है चेना। हम बात करें इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में इसको कहते हैं लदांग। इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में लदांग कहा जाता है। मैक्सिको जो देश है, यहाँ पर इसको कहा जाता है मिल्पा। मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। वियतनाम एक देश है और वियतनाम में कहा जाता है इसको रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रे। दक्षिण अफ्रीका में इसको मैसोले के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मैसोले के नाम से। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार हमारे जो भारत के राज्य हैं, हम भारत के राज्यों की भी अगर हम बात करें कि ये हमारा इस प्रकार से जो भारत है, इन भारत के राज्यों में भी अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहली मैं बात करूंगा यहाँ पर कि उत्तरी जो भारत है मुख्य रूप से, और उत्तरी भारत या उत्तरी पूर्वी भारत में इसको कहा जाता है झूमिंग। क्या कहा जाता है? झूमिंग। जो कि हम भारत में या मुख्य रूप से इस एक राज्य होगा असम, जहां पर इसको झूम या झूमिंग के नाम से जाना जाता है, या उत्तरी भारत कह सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं बेवर। मध्य प्रदेश में इस कृषि को कहेंगे बेवर कहेंगे। और इसके बाद में मध्य प्रदेश का ही जो पठारी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, वहां पर इसको कहेंगे दीपा कहते हैं। क्या कहेंगे? दीपा। ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर इसको कहा जाता है कुमारी। पश्चिमी घाट पर इसको क्या कहेंगे? कुमारी कहा जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं पोंदू। क्या कहते हैं? पोंदू। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो राज्य है, इस यहाँ पर इस कृषि को पोंदू के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसको कहते हैं पामलू। मणिपुर राज्य में किस नाम से जानी जाएगी? ये पामलू के नाम से जानी जाती है। और हिमाचल प्रदेश के हिमालय जो क्षेत्र है हमारा, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र में कह सकते हैं इसको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। तो इस प्रकार से अन्य राज्यों में और अन्य देशों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा इस प्रश्न के बारे में कि दजिया और चीमाता, जैसे हमने राजस्थान में नाम दिया क्या? वालरा, और मुख्यतः कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान में कहा जाता है। और इस दक्षिणी राजस्थान में इस वालरा को भी 2 नामों से जाना जाता है। एक है दजिया और एक है चीमाता। यहां पर हमारे राजस्थान में जो वालरा है, इस वालरा के भी 2 नाम हैं, चीमाता। अगर इस कृषि को भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी भागों में अगर की जाती है तो कहलाती है चीमाता, और अगर इस कृषि को भील जनजाति के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है ये कृषि, तो कहलाती है दजिया। फिर से आप याद रखिए कि पहाड़ों पर ही रहती है माता,
यानी देवी या माता का मंदिर कहाँ पर रहता है? अक्सरतया पहाड़ों पर। तो याद रखना, पहाड़ों पर कहलाती है ची माता। माता यानी ची माता पहाड़ों पर कहलाती है, और मैदानी भागों पर ये कहलाती है दजिया। तो ये जो संबंधित जो दो नाम है, दजिया और ची माता, देखिए यहां से पूछे गए दजिया और ची माता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो हमने अभी अभी बात की है कि ये कृषि किन लोगों के द्वारा, भील जनजाति के लोगों के द्वारा ये कृषि की जाती है। तो दजिया और ची माता संबंधित किससे है? यहाँ पर भील जनजाति। देखो भील, मीना, सहरिया और गरासिया, तो कौन सी जनजाति? भील। प्रश्न पूछे जाने का तरीका, मैं आपसे अक्सर यही कहता रहता हूं कि प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी भी हो सकती है, लेकिन हम उसको पूरे संबंधित ज्ञान से हमें अगर रूबरू हैं, संबंधित हमें ज्ञान टॉपिक हमें अच्छा सा आता है, तो प्रश्न कैसा भी बनाया जा सकता है और कैसे तरीके से पूछा जाए हम आसानी से उस प्रश्न को कर सकते हैं। कृषि का क्षेत्र, कृषि से संबंधित प्रश्न को किस प्रकार से पूछा गया है इस एग्जाम में, तो इस प्रकार से आप आने वाले एग्जामों में इसको याद रख सकते हैं कि कैसा प्रश्न आपसे बन सकता है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न हमारा यहां पर होगा, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जो निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जो होगा। देखिए फिर से मैं बात कर रहा हूं कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या, राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 6.85 करोड़ जनसंख्या है। यानी राजस्थान में कुल जो आबादी है वो जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो 6.85 जो है करोड़ है। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्तमान में तो 7.29 करोड़ है। वर्तमान 2021 में जो अनुमानित जनसंख्या है राजस्थान की वो 7.92 करोड़ है। इनमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का जो क्रम पूछा गया है, बढ़ता क्रम पूछा गया है। देखिए मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या में सबसे पहला जिला आता है जैसलमेर, और इसके बाद में दूसरा जिला आता है प्रतापगढ़, और इसके बाद में आता है सिरोही, और सिरोही के बाद में आता है बूंदी। इस प्रकार से ये जो हमारे राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले बढ़ते क्रम में जिले हैं, सबसे पहले जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर बूंदी। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की तो सबसे पहला जिला आता है जयपुर, जयपुर के बाद में आता है जोधपुर, और जोधपुर के बाद में आता है अलवर, और अलवर के बाद में आता है नागौर, और नागौर के बाद में आता है उदयपुर। इस प्रकार से ये जनसंख्या के बढ़ते जनसंख्या के क्रम से हम बात करें कि सबसे ज्यादा है जयपुर में, फिर है जोधपुर में, फिर है अलवर में, फिर नागौर, फिर उदयपुर। न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं आपसे ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वालों का क्रम पूछा जाएगा। जैसा कि आरएस के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, और इनमें से एक जिला आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। जैसा कि आरएस में नागौर दिया हुआ था, और इसके साथ में 3 जिले अन्य दिए हुए थे, और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो कम से कम 5 जिले तो हमें याद होने चाहिए कि ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं, और फिर हम वहां से छांट सकते हैं आसानी से कि हमारे सामने जो प्रश्न के ऑप्शन में दिए हुए 4 जिले हैं, इनमें से सबसे ज्यादा वाला कौन सा है या न्यूनतम वाला कौन सा है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जोधपुर से आगे पहुंच गया है अलवर जिला, यानी अलवर वर्तमान में 2 नंबर पर है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, नागौर और उदयपुर इस प्रकार से आते हैं। हम बात करना चाहें, ये तो है जनसंख्या का क्रम। हमारा यहां से जो प्रश्न सही होगा तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, सिरोही जो है ये अंतिम तीसरे नंबर पर है, और यहां पर 3 जिलों का क्रम पूछा गया। कितने जिलों का? 3 जिलों का। अगर हमें इतना भी पता है कि सिरोही तीसरे नंबर पर आता है तो इन चारों ऑप्शनों को एक बार आप झलक देखिए कि तीसरे नंबर पर एक ही ऑप्शन है जिसमें सिरोही आता है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में सिरोही नहीं है। तो सीधा सा हम एक ऑप्शन, एक जिले को देखकर भी हमारा आंसर सही कर सकते हैं। जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, इन तीनों जिलों का जो सही क्रम होगा तो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं।
हम अगर बात करें हमारे राजस्थान में लिंगानुपात की, 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो 928 है। यानी लिंगानुपात का मतलब है कितनी महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे हैं। तो वर्तमान में 2011 की बात करूं मैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार 928 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे हमारे राजस्थान में थी। अगर हम बात करें सर्वाधिक तो डूंगरपुर, सर्वाधिक कहां पर है? डूंगरपुर 994। और न्यूनतम की अगर बात करें तो धौलपुर में सबसे ज्यादा न्यूनतम जो लिंगानुपात है और ये है 800 कुछ के लगभग आता है। तो न्यूनतम आता है धौलपुर और सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के अनुसार आएगा तो डूंगरपुर सबसे ज्यादा। इसके बाद में डूंगरपुर के बाद में आता है राजसमंद, आता है दूसरे नंबर पर लिंगानुपात में। तो लिंगानुपात हमारा इस प्रकार से हम बात करें तो ये है। हम बात करें हमारे यहाँ पर जनघनत्व, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है और हो सकता है आने वाले कल के एग्जाम में आपसे जो मैं ये प्रश्न बता रहा हूं आपको संबंधित प्रश्न यहां से प्रश्न आपका बन सकता है। तो जनघनत्व वर्तमान में हमारे राजस्थान में है कितना? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारे राजस्थान का 2011 के अनुसार जो जनघनत्व है। हम बात करें सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले जो जिले हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व है कहां पर है? जयपुर जिला आता है और जयपुर के बाद में आता है भरतपुर और भरतपुर के बाद में आता है दौसा। इन तीनों जिलों को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जयपुर, इसके बाद में भरतपुर और इसके बाद में दौसा जिला है जो जनघनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। हम बात करें न्यूनतम जनघनत्व जो है और न्यूनतम जनघनत्व हमारे जैसलमेर जिले का, किसका है? जैसलमेर जिला है जो राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो प्रश्न होगा, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान जो सरकार है इसने उद्योग विभाग का जो नया नाम बदलकर क्या रखा है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने, यानी केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में उद्योग विभाग का नाम बदला था और उसके बाद में लगभग 5 महीने बाद में हम बात करें तो हमारे राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम बदल दिया गया और नया नाम रखा गया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो सीधा सा प्रश्न यहां से यही पूछा गया है कि नाम बदलकर क्या नया नाम रखा गया है। तो यहां पर देखिए उद्योग एवं सहकारिता विभाग, उद्योग एवं तकनीकी विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और वाणिज्य विभाग। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो है नया नाम उद्योग विभाग का रखा गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा मार्च में रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? यानी अगर हम बात करें कि हमारी जो अंतिम चरण था राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण, एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आबू और जो देलवाड़ा है सिरोही की जो ये थी, इनको जो है किसके कहने पर छठे चरण में राजस्थान में मिलाया गया था और कैसे कैसे मिलाया गया हम बात करें तो यहाँ पर एक आयोग बना था, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग की सिफारिश पर जो है आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये सपना था कि एक हमारा राज्य होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, यानी एकता के सूत्र में बांधने का ये सपना था इनका। और गुरुमुख निहाल सिंह यहाँ पर राजस्थान के पहले राज्यपाल हमारे बने थे और गोकुल भट्ट, भाई जो भट्ट हैं, इनका भी यहाँ पर योगदान हमारे राजस्थान में होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में किसकी सिफारिशों पर? तो फजल अली आयोग की सिफारिशों पर हमारे राजस्थान में मिलाया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और बहुत ही शानदार जो प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न, जो वास्तविकता में सही मायने में एक आज की प्रतियोगी परीक्षा जो है इनमें पूछे जाने के लायक जो प्रश्न बनता है यही प्रश्न है। और प्रश्न क्या है देखिए आप कि यदि हम लूनी नदी, कौन सी नदी? लूनी नदी के किनारे पर, हम लूनी नदी के किनारे पर उद्गम स्थान से अंत तक यात्रा करते हैं, यानी जो लूनी नदी है और लूनी नदी जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय जल प्रवाह का जो अंग है और इसमें हम उद्गम स्थान से और अंत तक जब यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों का
किस क्रम में पाएंगे, यानी हम जब लूनी नदी के किनारे पर यात्रा करेंगे तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो उद्गम से और बहाव क्षेत्र की ओर क्रमानुसार हैं, और यहाँ पर क्रम दिखाना है, क्रम कूट बताना है, दी गई नदियों का बताना है। तो सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर दी हुई है जवाई, इसके बाद में बांडी, उसके बाद में सूकड़ी और इसके बाद में घुइया। अगर हम देखना चाहें कि राजस्थान में जो लूनी नदी है नाग पहाड़ अजमेर से निकलकर बहती हुई अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से गुजरात और गुजरात से होती हुई अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। तो कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं अगर हम देखना चाहें तो देखिए इस प्रकार से ये अजमेर से निकलती है, उसके बाद में नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर। इस प्रकार से सर्पा आकार पूछा जाता है, इसका उपनाम, इसको सर्पाकार भी कहा जाता है लूनी नदी को। तो सर्प के आकार की ये नदी इस प्रकार से 6 जिलों में बहती है और बहती हुई अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक सबसे पहली नदी आती है और इस नदी का नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। पहले उद्गम स्थान के पास में अजमेर में इसमें लीलड़ी और मिठड़ी नदियां भी मिल जाती हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो प्रश्न दिया हुआ है इन चारों नदियों का क्रम यहाँ से पूछा गया है। सबसे पहले वैसे लीलड़ी और मिठड़ी मिलती हैं, इसके बाद में बांडी नदी है, पाली जिले से निकलती है और पाली जिले से निकलकर इसमें लूनी नदी में ये मिलती है और इसकी ही एक सहायक नदियां है और नदी है और उसका नाम है घुइया। सहायक नदी का नाम है घुइया। मैं बहुत बार बताता हूं कि चुहिया नाम नहीं है, इसका नाम क्या है? घुइया है। और सहायक नदी किसकी है? वास्तविक में ये बांडी की है और इसके साथ में मिलकर कहाँ मिलती है? लूनी की सहायक नदी के रूप में भी इसको माना जाता है। इसके बाद में बात करें तो सूकड़ी नदी, ये भी पाली जिले से निकलती है। देसूरी गांव की पहाड़ी पाली जिले से निकलती है सूकड़ी नदी और सूकड़ी नदी इसमें जाकर मिलती है, सूकड़ी नदी। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक नदी आती है जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। और जवाई की भी एक सहायक नदी आती है खारी नदी और अंतिम जो मिलती है इसमें अंतिम नदी मिलती है सागी नदी मिलती है। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो इसके अरावली पर्वतमाला से उद्गम नहीं होता, यानी इसके पश्चिम से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से उद्गम नहीं होकर मिलती है, तो एकमात्र नदी है और वो है जोजड़ी नदी, जो कि पोंडलू गांव की पहाड़ी नागौर जिले से निकलकर एकमात्र सहायक नदी जिसका अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं होता है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। और कौन सी नदी है? जोजड़ी। तो हम इनका क्रम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन के आधार पर हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहला क्रम आना चाहिए था बांडी, फिर इसके बाद में घुइया, फिर इसके बाद में सूकड़ी और इसके बाद में जवाई। ये चारों नदियां यहाँ पर हमारे प्रश्न में दी हुई है। लेकिन ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हम यहाँ पर मानेंगे 4 नंबर की घुइया, 1 घुइया। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे क्रम को लेके बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी नंबर 1 पर घुइया, इसके बाद में नंबर 2 पर आएगी तो बांडी और नंबर 3 पर आएगी तो सूकड़ी और नंबर 4 पर आएगी तो जवाई। इस प्रकार से ये हमारा क्रम बनता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि कूट के अनुसार कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 हमारा जो सही उत्तर होगा इन कूट के संदर्भ में वो सही उत्तर होगा 4 2 3 1। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ आपसे, अगर इन्हीं कूट में एक ऑप्शन ऐसा होता कि सबसे पहले माना जाता बांडी को, यानी 1 नंबर अगर यहाँ पर बांडी होती 2 नंबर आता, यानी 4 1 4 3 की जगह कहीं ना कहीं 2 होता तो सही मायने में वो उत्तर हमारा सही होता। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो 4 2 3 1, यानी सबसे पहले घुइया मिलेगी, इसके बाद में बांडी, इसके बाद में सूकड़ी और इसके बाद में जवाई। जो ये मैंने आपको क्रम इस प्रकार से बताया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 2 3 1 जो ये क्रम होगा। उद्गम से बहाव क्षेत्र यानी अंतिम यात्रा करने पर ये नदियां हमें मिलती हैं। अगले और शानदार प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला जो हमारा प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति, यानी स्थल की आकृति दी हुई है और अवस्थिति दी हुई है, इसका सही सुमेलित जो नहीं है। मैं अक्सर तो यह कहता हूं आपसे कि आजकल की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न निम्न में से कौन सा सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है या निम्नलिखित का मिलान करते हुए ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो इस प्रश्न को अगर हम देखना चाहें तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि ए ऑप्शन दिया हुआ है गिरवा, बी ऑप्शन है रामगढ़ की पहाड़ी राजसमंद, सी ऑप्शन है बोराट का पठार, और इसके बाद में दिया हुआ है भाकर। यहाँ पर बोराट का पठार, इसके आगे लिखा हुआ है ऑप्शन में कुंभलगढ़ गोगुंदा, कुंभलगढ़ व गोगुंदा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से कुंभलगढ़ गोगुंदा। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर उसको छांटना हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिरवा। गिरवा आते ही उदयपुर में है। मैं कई बार बताता हूँ कि गिरवा जो एक शब्द है, स्थलाकृति का शब्द है, ये स्थलाकृति है कि कौन से जिले में पाई जाती है, गिरवा उदयपुर। और इसके बाद में बोराट का पठार। मैं अक्सर तो आपको ये कहता हूं कि अगर पठारों से, राजस्थान के पठारों से प्रश्न पूछा जाता है तो 99% बोराट का पठार पूछा जाता है। इसको आप सीधा सा याद कर लें कि बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है विस्तृत पठारी क्षेत्र। और कैसे भी इस प्रश्न, अभी जो संगणक का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गलत है, और वहां पे दिया हुआ था कि बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य फैला हुआ है, नहीं, जबकि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। तो ये प्रश्न यहां से अक्सर तया परीक्षा में बोराट का पठार से पूछा जाता है, और यहां बिल्कुल सही होगा हमारा ये बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा, तो ये भी सही होगा। और गिरवा कहां पर है, उदयपुर में। यानी पहाड़ियां जो हैं, गिरवा एक ऐसी स्थलाकृति बनती है उदयपुर में। और एक भाकर, मैं कई बार कहता रहता हूं कि भाकर जो शब्द है कि पूर्वी सिरोही जिले की तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, भाकर। और मैं कहता हूं कि भाकर को आप समझिए भागकर, यानी भागकर कहां जाएगा, पूर्वी सिरोही जिले की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों में भागकर छुपता है। तो भाकर क्या होगा, पूर्वी सिरोही जिले की। और गिरवा, मैं कई बार ये बताता हूं क्लास में कि गिरवा क्या, गिरवा की प्लेट में हलवा गिरवा, क्या गिरवाना है, चलो, यानी उदयपुर। गिरवा से क्या शब्द आएगा, वो सीधा सा उदयपुर। यानी तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां जो हैं, और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को उदयपुर जिले में गिरवा के नाम से जाना जाता है। उदयपुर जिले में गिरवा के स्थलाकृति के नाम से। हम यहाँ पर बात करें तो रामगढ़ पहाड़ी आती है राजसमंद में, ये बिल्कुल गलत होगा कि रामगढ़ पहाड़ियाँ राजसमंद में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही सुमेलित जो नहीं होगा, हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी उत्तर होगा, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में नहीं है। इसी प्रकार और प्रश्नों को हम लेके चलते हैं।